इसराइल से एक बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों, और बयान यह है कि इसराइल में 1 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी समझने वाली है। ऐसा क्या हुआ कि इसराइल को इतनी मोहब्बत आ गई और इसराइल ने बोला कि आ जाओ भाई भारतीय, भर भर के आ जाओ हमारे छोटे देश में और यहां पे नौकरी करो और मोटे मोटे डॉलर कमा के वापस भारत भेजो। ये स्टोरी है। इस बीच इजरायल ने भारत से तत्काल 1 लाख श्रमिकों की मांग की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है, ताकि 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिप्लेस किया जा सके। इंडिया ने वो कौन सा एक और स्टेप लिया है जिससे ये पता चलता है कि वक्त और हालात को देखते हुए कोई कंट्री कैसे आगे बढ़ता है। अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं, अगर दुनिया और कंट्रीज ये लर्न करना चाहते हैं, तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री कि उससे ये लर्न किया जाए कि जो इस वक्त क्राइसिस है दुनिया में, और दो जंगें इस वक्त चल रही हैं, एक हमास और इसराइल के बीच जो दूसरी जंग शुरू हो चुकी है, और पहली रशिया और यूक्रेन के बीच। उस दौरान हमने पहले ये देखा कि इंडिया ने रशियन ऑयल, चीप ऑयल किस तरीके से खरीदा, आप जानते हैं। उसके ऊपर हमने बात भी की और हमने कहा कि देखिए कितनी बड़ी आप क्वांटिटी में इंडिया ने कितने जबरदस्त तरीके से उस वक्त रशियन ऑयल खरीदा है कि जिस वक्त उस पर सैंक्शंस लग चुके थे, और वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि उसे कोई ऑयल ना खरीदे जब ये जंग जो है शुरू हुई थी। उस वक्त रशिया से ऑयल उठाना ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव इसलिए थी कि देखिए तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे। आपको पता है कि यूरोप के कुछ कंट्रीज ने भी उस दौरान रशिया से चीप ऑयल लिया था। तार साहब तार साहब ये बिल्कुल आपने सही कहा, वॉर बेस्ड इकॉनमी। तार साहब एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया, बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो, सारी बात है, वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी आतंकी ग्रुप हमास द्वारा इज़राइल पर अचानक अटैक से, जिसमें उन्होंने 5,000 मिसाइल छोड़े थे दोस्तों, उसमें लगभग 1400 इजरायलियों की मौत हो गई थी। और इसके जवाबी हमले में जो इज़राइल ने भी ताबड़तोड़ बमबारी की थी, और खबर के मुताबिक ये भी आई थी दोस्तों कि उसमें जो है 10,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान चली गई है। ये जो वॉर है फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल, जो हमास वर्सेस इज़राइल है, सॉरी, वो जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और वो लंबा खिस्सा चली जा रही है दोस्तों। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है दोस्तों, इस वॉर में जो है इंडियंस वर्कर्स के लिए एक मतलब खुला दरवाजा मिल गया है दोस्तों, क्योंकि इज़राइल के जो पीएम मतलब इज़राइल के जो पीएम है दोस्तों, उन्होंने डिमांड करी है, गवर्नमेंट ने, इज़राइली गवर्नमेंट ने, कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से इन्होंने डिमांड की है कि वो इंडियन के 1 लाख इंडियन वर्कर्स जो है वो इज़राइल में साइन करे। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन के वॉर में जो कंस्ट्रक्शंस का काम था, और काफ़ी ज़्यादा काम थे, जिसमें जो फ़लस्तीनी जो वर्कर थे दोस्तों, वो जो इस वॉर की वज़ह से जो वो रुक गया है दोस्तों, उसको ही कंटिन्यू करने के लिए इन्हें ये जो है इंडियन वर्कर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनका जो वर्क परमिट था वो भी काफ़ी दिन तक रद्द हो गया। क्योंकि फ़लस्तीनी जो है इस हमास के इस वॉर का जो है उन्होंने निंदा भी नहीं करी, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों, खबर भी आई थी कि 90,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो करते थे दोस्तों इज़राइल में। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद उन्होंने जो हमास के इस अचानक बर्बरताव हमले को जो है निंदा नहीं करी। इसकी वजह से, नाराज़गी की वजह से, जो जो फ़लस्तीनी जो वर्क करते थे इज़राइल में, उनको जो है बंद कर दिया गया है दोस्तों। इसी चक्कर से जो है इंडियन वर्कर्स की इनको डिमांड पड़ी है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा, ये खबर जैसे ही न्यूज़ में आई वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया भी एक्टिव होगी, क्योंकि पाकिस्तान की नीड मतलब जो हेल्प है तो पूरे वर्ल्ड में कोई लेता ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के ही एक मौलाना है दोस्तों, जो नेता है बहुत बड़े, उन्होंने खुले मंच पर ये कहा कि वो हमास के साथ है, फ़लस्तीन के साथ है। जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो है इस वॉर से अभी इंटरफेयर नहीं कर रही, इज़राइल के खिलाफ नहीं जा रही, वहाँ एक पाकिस्तान का मौलाना और बड़ा नेता है दोस्तों, उसने ऐसी बड़ी बात कही, जिसकी वजह से इनका जो नाम है वो और भी खराब हो गया। साथ ही साथ आपको पता ही होगा, जो रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी जो अमेरिका द्वारा रशिया पे सैंक्शन लगाए थे, उसके बाद भी जो इंडिया ने है अपने देश मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने लोगों के मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सस्ते में कच्चे तेल का जो आयात है वो रशिया से किया था। इसी सब की जो तारीफ़ है पाकिस्तान की मीडिया आज भी कर रही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। जय हिंद। तार साहब तार साहब ये बिल्कुल आपने सही कहा, वॉर बेस्ड इकॉनमी। तार साहब एक और बड़ी खबर आई है कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते।
आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। तार साहब इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को, और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जी मतलब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये जो जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इसराइल के अंदर। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर क्योंकि भारत की भी मनापली इजराइल से एक बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों, और बयान यह है कि इजराइल में 1 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी समझने वाली है। ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को इतनी मोहब्बत आ गई और इजराइल ने बोला कि आ जाओ भाई भारतीय, भर भर के आ जाओ हमारे छोटे देश में और यहां पे नौकरी करो और मोटे मोटे डॉलर कमा के वापस भारत भेजो। ये स्टोरी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है ना इजराइल की और हमास की, यानी कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वहां से लड़ाई उनके साथ शुरू हुई है, हमास फिलिस्तीनी हैं। यहां पे 90,000 तकरीबन लोग, 90,000 से थोड़ा सा ज्यादा, बट हम 90,000 का फिगर ले रहे हैं। यहां पे 90,000 से ज्यादा लोग आते थे फिलिस्तीनी और इजराइल के अंदर काम करते थे, और इजराइल इनको मोटे पैसे देता था। यानी कि जो गाजा पट्टी में वेतन है उससे 10 गुना ज्यादा। इसी प्लेटफॉर्म पर हम पहले ही न्यूज कवर कर चुके हैं। लेकिन आज नया क्या है? आज नया यह है कि उन सबको बोल दिया थैंक यू, उन सबको बोल दिया थैंक यू, क्योंकि इजराइल के मन में अभी बात हो गई है कि भाई इन पे भरोसा नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों सोचा इजराइल ने कि दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड? उसका यह कारण है दोस्तों कि इजराइल ने सब कुछ करा इन फिलिस्तीनियों के लिए। 90,000 थे, छोटा फिगर नहीं होता 90,000, 90,000 थे, इनके लिए सब कुछ करा, इनको अच्छा वेतन दिया, सारी सुख सुविधाएं दी। लेकिन उसके बाद भी एक बंदे ने कंडेम नहीं करा, एक फिलिस्तीनी ने यह नहीं बोला कि यार जो हम काम करते थे ना, जिन यहूदियों से हम मोटे मोटे पैसे कमाते थे, हर महीने हम मोटा वेतन, तगड़ी तनख्वाह लेते थे, उनके साथ 7 अक्टूबर को गलत हुआ है। नहीं, पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन यहूदी है मार दो। यह माइंडसेट पैलेस्टीनियंस का आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है दोस्तों, बहुत पहले से रहा है पैलेस्टीनियंस का माइंडसेट। और इजराइल को यह बात पता लग गई कि यार दीज पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, फिर हमला होगा वहां से। और दूसरी चीज दोस्तों, जब हमला होगा तो गाजा से होगा। अब इन्होंने ये बोला है कि भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वहां पे अपने बंदे भेजो, 1 लाख तकरीबन। अच्छा दोस्तों, पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 1 लाख बंदे हैं ना, ये करेंगे क्या, ये कौन है, ये किन किन फील्ड्स में? तो देखिए, इजराइल में कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ठीक है जी, इजराइल में मैन्युफैक्चरिंग है, इजराइल में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी है दोस्तों। और आप जानते हैं कि फिलिस्तीनी, वो तो ठीक है फिलिस्तीनियों को ले लिया था क्योंकि क्या था कि बगल में थे, लेकिन अब वहां पे भारतीय जाएंगे। पहली चीज फायदा क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मेजर गौरव आर्य ने यह बात एक्सप्लेन करी है कि क्यों इजराइल जो है इंडिया पे इतना ज़्यादा मेहरबान हो रहा है, क्यों इजराइल जो है इंडियन 1 लाख वर्कर चाहता है और उन्हें इन इंडियंस को चाहता है कि वो डॉलर में कमाए और लाखों रुपया जो है अपने हिंदुस्तान लेके जाए, क्योंकि जो उनका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इस वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क था दोस्तों, उसमें 90,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है काम करते थे, लेकिन इस वॉर के बाद जो है इस काम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और इसी काम को कंटिन्यू रखने के लिए, ज़्यादा प्रभावित ना हो, इसीलिए जो इजराइल की गवर्नमेंट है वो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से है जो 1 लाख इंडियन वर्कर्स की जो है परमिशन मांगी है दोस्तों। और इससे कहीं ना कहीं इंडियंस को भी फायदा होगा, क्योंकि जो आपको पता ही है दोस्तों, इंडियंस ऑलरेडी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर ही रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या इस्लामिक कोई भी कंट्री है, उसमें भी जो इंडियंस की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये है दोस्तों,
और इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा शॉक है, क्योंकि उन्हें पता है जो इंडिया का स्टैंड रहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। वो ना कभी किसी के पक्ष में जाते, ना कभी किसी के विपक्ष में जाते, वो न्यूट्रल रह कर के सही समय पे सही निर्णय लेने का अच्छे से जानते हैं दोस्तों। और आपको पता ही होगा ऐसा ही हुआ था रूस और यूक्रेन के वॉर में भी। और इंडिया जो है प्लान भी कर रहा है कि वो वेनेजुएला से जो है कच्चे तेल की आयात फिर से शुरू करने वाला है, क्योंकि कच्चे तेल की आयात जो हम अभी पहले रशिया से करते थे, लेकिन हम चाहे रशिया के साथ तो हमारे रिलेशन वैसे ही अच्छे हो, कभी आप खराब हो ही नहीं सकती, ये बात पूरा वर्ल्ड जानता है। और साथ ही साथ वेनेजुएला से भी अगर हमें कच्चे तेलों की जो आयात होगी और वो सस्ते होगी, तो जाहिर सी बात है जो इंडिया में जो पेट्रोल वेट्रोल के दाम है और उसके अलावा जो इस पेट्रोल के दाम महंगे होने की वजह से जो सारी चीज़ें अलग अलग की चीज़ें हैं जो प्राइस पे इफेक्ट करता है, वो भी जो है कम होंगे। तो इससे जो है इंडियन को ही फायदा होने वाला है। तो इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया जो हमेशा से ही इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है, और आज भी उन्होंने तारीफ ही किया है। क्योंकि आपको पता ही होगा पाकिस्तान में जो अभी हालात है, इकोनॉमिक्स के हालात है और जो महंगाई है वो चरम सीमा पार हो रखी है। पब्लिक का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता ही है वो कुछ भी नहीं है, जिस वजह से जो पाकिस्तान का पूरा कंडीशन ही बेकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आपसे विनती है एक बार मेजर गौरव आर्या सर की जो है वीडियो को पूरा जरूर देखें।